दिनांक 14 सितंबर 2020 केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 नीमच में हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आगाज होता है आज से ही हमारे हिंदी पखवाड़े का, जो 28 सितंबर 2020 तक संचालित होगा। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे काव्य पाठ, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, इनका आयोजन ऑनलाइन स्तर पर किया जाएगा। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहता हूं प्राचार्य महोदय से, वे आए दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें, साथ ही सरस्वती माँ की मूर्ति पर माल्यार्पण करें। सर। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे प्रधान अध्यापक महोदय से, साथ ही उप प्राचार्य महोदय से कि वे आए और पुष्प अर्पित करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में अब मैं विद्यार्थी वर्ग से आमंत्रित करता हूं अवनी को, वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। अवनी जैन। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण, मैं अवनी जैन हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। मानव ने जब से समूहों में रहना प्रारंभ किया, तभी से भाषा उसके विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनी। भारत में प्राचीन संस्कृति में प्राकृत, पाली, संस्कृत एवं आधुनिक भारत में हिंदी भाषा विचारों की विभक्ति का माध्यम बनी। हिंदी आज लगभग 150 करोड़ लोगों द्वारा बोली, लिखी एवं समझी जाने वाली विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी को विश्व की प्रमुख भाषा बनाने में भारतेंदु हरीशचंद्र, आचार्य रामचंद्र, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त जैसे अनेक साहित्यकारों का अमूल्य योगदान है। इन्हीं के कारण ही हिंदी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश को एक साथ विदेशी शासकों के खिलाफ एकजुट रखने में समर्थ रही। आजादी के बाद हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया एवं हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा बनी। आजादी के 73 वर्ष बीतने के बाद आज हिंदी जन जन की भाषा न बन सकी। अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व के कारण आज हिंदी स्वयं को उपेक्षित महसूस करती है, जिसके जिम्मेदार हम सभी हैं, क्योंकि हम सभी बोलचाल की भाषा में हर समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। संचार क्रांति से सबसे अधिक नुकसान हिंदी को हुआ है, क्योंकि हम सभी अंग्रेजी मिश्रित रोमन हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं। हमें हिंदी को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें हिंदी को अपनाना होगा। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा की अवधारणा पर बल दिया गया है, जो कि हिंदी जैसी भाषा के लिए बहुत आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी पाठ्यक्रमों एवं अन्य सरकारी कामकाज में हिंदी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि हिंदी जन जन की भाषा बन सके, जिसकी वो हकदार है। जय हिंद। धन्यवाद अवनी। अब इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अर्पित को, वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। सारा जहां ये जानता है, यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं सभी हिंदी प्रेमियों को 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। आज हम 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1939 के दिन संविधान समिति ने एक मत के साथ यह निर्णय लिया, हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप से दिया गया। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। जब भाषा है तब हमें अंदाजा नहीं होता कि उसकी क्या ताकत होती है, लेकिन जब भाषा लुप्त हो जाएगी और सदियों के बाद किसी के हाथ वो भाषा चढ़ जाएगी, तब हम सबको यह चिंता होगी कि आखिर इसमें है क्या, या लिपि कौन सी है, या भाषा कौन सी है, सामग्री क्या है, विषय क्या है
और तब जाकर के हम भाषा की महत्ता की पहचान कर पाएंगे। हर पीढ़ी का दायित्व रहता है भाषा को समृद्धि देना। मैं सोचता हूँ अगर मुझे हिंदी बोलना ना आता, समझना ना आता, और तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बातें कैसे समझता, और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है उसका भलीभांति मुझे अंदाजा है। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किन लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहेब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, यानी सबने जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है। देखिए, हिंदी भाषा जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। हो सकता है उस चेतना की अनुभूति स्टेथोस्कोप से नहीं जानी जाती होगी, उस चेतना की अनुभूति थर्मामीटर से नहीं नापी जाती होगी, लेकिन उसका विकास, उसकी समृद्धि, उसकी चेतना की अनुभूति कराता है। वो पत्थर की तरह जड़ नहीं हो सकती। भाषा वो मचलता हुआ हवा का झोंका है, जिस प्रकार से बहता है, जहां से गुजरता है, वहां की सुगंध को अपने साथ लेकर के चलता है, जोड़ता चला जाता है। अगर हवा का झोंका बगीचे से गुजरे तो सुगंध लेकर के आता है, और कहीं ड्रेनेज के पास से गुजरे तो दुर्गंध लेकर के आता है। वह अपने आप में समेटता रहता है। हिंदी भाषा में भी वो ताकत होती है, जिस पीढ़ी से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जिस हालात से गुजरे, वो अपने आप में समाहित करती है। वो अपने आप को पुरस्कृत करती रहती है, पुलकित रहती है। ये ताकत भाषा की होती है, और इसलिए भाषा चैतन्य होती है, उस चेतना की अनुभूति आवश्यक होती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजनीतिक जीवन में आए तो उन्हें पहली बार गुजरात के बाहर काम करने का अवसर मिला। हम जानते हैं गुजराती लोग कैसे हिंदी बोलते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलते थे तो लोग सुनते थे और पूछते थे, मोदी जी आपने हिंदी भाषा सीखी कहाँ से, आप हिंदी इतनी अच्छी बोलते कैसे हैं? अब प्रधानमंत्री ने तो वही पढ़ा था जो सामान्य रूप से पढ़ने को मिलता था, थोड़ा बहुत स्कूलों में पढ़ाया जाता, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया कि चाय बेचते बेचते सीखने का अवसर मिल गया। उनके गांव में उत्तर प्रदेश के व्यापारी जो मुंबई में दूध का व्यापार करते थे, उनके एजेंट और ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हुआ करते थे। वे उन्हें गांव के किसानों से भैंस लेने के लिए आया करते थे, और दूध देने वाली भैंसों को वो ट्रेन के डिब्बे में मुंबई ले जाते और दूध मुंबई में बेचते थे। और जब ये कारोबार होता तो जो ये उत्तर प्रदेश के लोग हुआ करते थे उनको मोदी जी चाय बेचते थे। उनको गुजराती नहीं आती थी और मोदी जी को हिंदी जाने बिना चारा नहीं था, तो चाय नहीं उन्हें हिंदी सिखा दी। हिंदी भाषा सहजता से सीखी जा सकती है। थोड़ा सा प्रयास करें, कमियां रहती हैं, जीवन के आखिर तक कमियां रहती हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए। कमियां होंगी, थोड़े दिन लोग हंसेंगे और फिर उसमें सुधार आ जाएगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा को समृद्धि मिले, हमारी हिंदी भाषा को ताकत मिले, और भाषा के साथ ज्ञान का, अनुभव का भंडार होता रहे। अगर हम हिंदी को भूल जाते और रामचरितमानस को भी भूल जाते तो जैसे बिना जड़ के पेड़ की तरह खड़े होते। हमारे जो साहित्य के महापुरुष हैं, अगर आप बिहार के फणीश्वरनाथ रेणु को ना पढ़ें तो पता नहीं चलता बिहार में उन्होंने गरीबी को किस रूप में देखा था, और उन्होंने बिहार में गरीबी को किस रूप से, उनकी क्या सोच थी। हम प्रेमचंद को ना पढ़े तो पता नहीं चलता कि ग्रामीण जीवन की क्या आकांक्षाएं थी और किन मूल्यों के लिए उन्हें अपनी आशा आकांक्षाओं को बलि चढ़ाने के लिए कैसा सार्वजनिक जीवन का स्वभाव था। जयशंकर प्रसाद हो, मैथिली शरण गुप्त हो, इस धरती के संतान क्या कुछ नहीं देकर गए, लेकिन उन महापुरुषों ने तो बहुत कुछ किया। साहित्य सज्जनों ने जीवन में एक कोने में बैठकर के मिट्टी का दिया, तेल का दिया जला जलाकर अपनी आंखों को भी खो दिया, लेकिन कुछ ना कुछ छोड़कर चले गए। लेकिन अगर वो हिंदी भाषा ही ना बची तो इतना बड़ा साहित्य कहाँ बचेगा, इतना बड़ा अनुभव का भंडार कहाँ बचेगा। इसीलिए हिंदी को बंद दायरे में सिमट कर रह जाए, इसलिए नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड हम सबके जीवन में एक सबसे बड़ा रोल पैदा कर रहा है और करने वाला है। जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड में मात्र 3 भाषाओं का दबदबा रहने वाला है, अंग्रेजी, हिंदी, चाइनीज। हिंदी भाषा का उसमें एक महात्म्य रहने वाला है। मैं एक बार फिर इस समारोह को मेरे हृदय से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी इच्छा है कि मात्र हिंदी दिवस के दिन ही हिंदी भाषा को याद ना रखें, बल्कि साल के 365 दिन हिंदी भाषा को याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलसिता हमारा। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों। आज मैं अर्पिता दीक्षित हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ बातें कहना चाहूँगी। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी
प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान एवं गर्व की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अनेक साहित्यकार जैसे मैथिलीशरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राजेंद्र सिंह जी ने अनेक अथक प्रयास किए। अब मैं एक हिंदी दिवस पर समर्पित कविता सुनाने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, कहते हैं हम सब सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों करते हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान। क्यों भूल जाते हैं हम कि हिंदी को अपमानित करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान। क्यों बस 14 सितंबर को ही हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान। क्यों समझते हैं कि वे अपने आप को कि वे हिंदी बोलने में है अपने आप को अपमान। क्यों समझते हैं कि वे अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। भूल गए हम कि इसी अंग्रेजी ने हमें बनाया था वर्षों पहले गुलाम। आज उन्हीं की भाषा को क्यों करते हैं हम शत शत प्रणाम। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। उठे खड़े होकर करे मिलकर प्रयास हम अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि रहे फिर से हम हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, कहते हैं हम सब सीना तान। अंत में आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाद में आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे पीके लोधी सर को, वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल मैडम और मेरे साथियों जो यहाँ उपस्थित हैं, 14 सितंबर 2020 हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कई तरह की समस्याएं थी। उसमें एक समस्या ये भी थी कि किसी देश की भाषा होनी चाहिए। उसमें 14 सितंबर 2020 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि किसी देश की सब लोगों के द्वारा, सब नागरिकों के द्वारा बोली जाने वाली, पढ़ी जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा। हिंदी राजभाषा है, जिसको दर्जा देने के लिए बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। राजभाषा का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकारी काम, विशेषकर केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय है, उनमें हिंदी में ही पूरा पत्र व्यवहार होना चाहिए। राजभाषा को संवर्धन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए पूरे देश को कै, ख और ग 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कै का मतलब जहाँ बहुत ज्यादा हिंदी बोली जाती है, ख का मतलब जहाँ उससे कम हिंदी बोली जाती है, और ग का मतलब जहाँ थोड़ी हिंदी बोली जाती है। जैसे ही हम भारत के मानचित्र पे एमपी से नीचे उतरते हैं तो हमें हिंदी बोलने में कठिनाई महसूस होती है, और जैसे ही हम एमपी से ऊपर आते हैं हमें इंग्लिश बोलने में कठिनाई होती है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? इसी वजह से हमारे देश में राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया, ताकि हम हिंदी को प्रोत्साहन दे सके। और हिंदी बोलने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम इंग्लिश बोल के बड़ा अपना आपको 30 मार्क का स्मार्ट समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी में आप पिताजी माताजी बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर मॉम और डैड बोलते हैं तो बड़ा बेकार लगता है। तो क्यों ना हम हिंदी को प्रोत्साहित करें, हिंदी को प्रोत्साहन दें। देखिए, हिंदी दिवस से आज से 15 दिन का पखवाड़ा यहाँ चालू किया गया है। 15 दिन तक हम हिंदी को बोलेंगे, हिंदी में ही हम साइन करेंगे और हिंदी को प्रोत्साहन देंगे। केंद्र सरकार ने तो यहाँ तक कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों में द्विभाषी चीज होनी चाहिए। इंग्लिश में भी ड्राफ्ट लेटर होने चाहिए, हिंदी में भी। प्रिंसिपल साहब की जो मोहर है वो भी 2 रूप में होनी चाहिए, इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए, हिंदी में भी लिखा होना चाहिए। यहाँ तक कि सभी काम 2 भाषाओं में होना चाहिए। राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी है। तो मैं आपको 15 दिन की ये जो पखवाड़ा है, इसमें सबको बधाई देता हूँ, और हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे। और हिंदी बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। के क्षेत्र में आपके मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये आते हैं, तो इनके लोग हिंदी में बड़े निपुण हैं। और गह क्षेत्र जो है, गह, उनमें आपके नॉर्थ ईस्ट वाले, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश ये आते हैं, इनको बड़ी दिक्कत आती है। तो वहां मुझे लगता है कि पखवाड़ा 15 दिन से 20 दिन का होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रागिनी मैम को, वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य सभी विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष सितंबर का महीना सभी महीनों में एक अलग स्थान रखता है और आज इसी हिंदी दिवस के अवसर पर मैं हिंदी की महत्ता और अपनापन की झलकियाँ प्रस्तुत करती हुई मैं अपनी कुछ स्वरचित पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। इन आती जाती सांसों का संचार तुम्हीं से है हिंदी, भावनाओं का संप्रेषण और व्यवहार तुम्हीं से है हिंदी। इन आती जाती सांसों का संचार तुम्हीं से है हिंदी, भावनाओं का संप्रेषण और व्यवहार तुम्हीं से है हिंदी। कोई कहे मुझे अनपढ़, कोई कहे गाँव वाला, पर सारा प्यार निछावर और जीवन वारों तुम पर हिंदी, पर सारा प्यार निछावर और जीवन वारों तुम पर हिंदी। जो सहज स्नेह रस है तुमने, जो सहज स्नेह रस है तुमने, जो अपनापन बस है तुमने, तुम सरल ग्राह संपूर्ण भाषा, सर्वश्रेष्ठ सुगम निश्चल भाषा, जीवन को महकाने वाली अनुपम अतुलित मृदुल भाषा, जीवन को महकाने वाली अनुपम अतुलित मृदुल भाषा। देश का अभिमान है हिंदी, देशवासियों का प्रणाम है हिंदी, कर सारा प्यार निछावर और जीवन वारों तुम पर हिंदी। तुम भाव नए जगाती हो, तुम भाव नए जगाती हो, भावों को शब्द बनाती हो, शब्दों की माला चुन चुन कर नए गीत सदा रचती हो। संगीत तुम्हीं से लयबद्ध है, संगीत तुम्हीं से लयबद्ध है, हर गीत तुम्हीं से लयबद्ध है, शब्दों का जामा पहनाकर सब जीव तुम्हीं से लयबद्ध है। जो शांत सरस सरिता समतल, अनुपम अतुलित सुगम निश्चल, जीवन को महकाने वाली तुम सरल ग्राह संपूर्ण भाषा। राष्ट्रीयता का प्रतीक है हिंदी, भारतीयता का अतीत है हिंदी, इस देश की मूल में है हिंदी, मिट्टी और धूल में है हिंदी, इस हर फूल और शूल में है हिंदी, शादी शहनाई में है हिंदी, वर्षा मल्हार में है हिंदी, हर रंग गुलाल में है हिंदी, होली और दीप में है हिंदी, हर फूल और मूल में है हिंदी, हर शाख और फूल में है हिंदी, नदी और ताल में है हिंदी। क्यों लज्जित हूँ और शर्म करूँ, क्यों लज्जित हूँ और शर्म करूँ, करूँ सारा प्यार निछावर और जीवन वारों तुम पर हिंदी, करूँ सारा प्यार निछावर और जीवन वारों तुम पर हिंदी। सुप्रभात। आज मैं आप सबके सामने कविता लेके उपस्थित हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। जन्म हुआ मानवता कहाँ, यही तो वह स्थान है, जन्म हुआ मानवता कहाँ, यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने हमें तुलसी कबीर संत महान है, दी सीख जिन्होंने हमें तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण, बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई है, बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई है। सबको ये बात समझाई है कि हिंदी का महत्व बहुत है, सबको ये बात समझाई है कि हिंदी का महत्व बहुत है। यही कारण है विश्व में आज भी इनकी पहचान है, यही कारण है विश्व में आज भी इनकी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है भाषा ये जनमानस की, है भाषा ये जनमानस की, जो सबको हृदय से जोड़ती है, जो सबको हृदय से जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की और मूर्ति है, पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की और मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है, हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चाहता हूँ प्राचार्य महोदय को वे आए और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। सभी को सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक साथी व गूगल मीट के माध्यम से मिल रहे शिक्षक साथी व प्यारे विद्यार्थियों,
आज हम लोग हिंदी दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। बच्चों ने और शिक्षकों ने बहुत कुछ हिंदी की महत्ता पर कहा और हिंदी और संस्कृत ये दोनों भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। संस्कृत से ही हिंदी आई है और बहुत सारे शब्द संस्कृत के हिंदी में हैं, तो हमें इन दोनों भाषाओं को जानना चाहिए। हिंदी को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और हिंदी भाषियों की भाषा को हमें भी सीखना चाहिए। हिंदी भाषा वाले केवल हिंदी और संस्कृत से काम चला लेते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि हम क्यों हिंदी सीखें। अगर उत्तर प्रदेश वाले को तमिल सिखाई जाए, बिहार वाले को मलयालम एक भाषा के रूप में सीखनी अनिवार्य कर दी जाए, तो हम तमिल और केरल वालों से कह सकते हैं कि वो भी हमारी हिंदी भाषा को सीखें। हम अपना काम त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत से चला लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम हिंदी पढ़ो, तो उतना ही कठिन है। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। केवल हिंदी, असमिया, तेलुगु, तमिल इनके जानने से हम विश्व की चीजें, जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, उनको नहीं जान पाएंगे। तो हमें हिंदी को इतना समर्थ बनाने की आवश्यकता है कि हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर ये ऐसी पुस्तकें लिखें जिससे कि हिंदी का संवर्धन हो। हम इंग्लिश में पुस्तक पढ़ लिए, उसके बाद नौकरी कर लिए, अपनी आजीविका चला लिए, और देश का संवर्धन, हिंदी का संवर्धन तो कुछ किए नहीं। कुछ पुस्तकें लिखें, कुछ अच्छी अच्छी किताबें लिखी जाएं, मौलिक किताबें होनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। मौलिकता तब आएगी जब हमारे क्षेत्र के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी लोग जब प्रयास करेंगे, अच्छे अच्छे विद्वान लोग, प्रतिभाशाली लोग, कि हिंदी माध्यम में मैथ की बुक्स आ जाए, साइंस की बुक्स आ जाए, फिजिक्स की बुक आ जाए, केमिस्ट्री की बुक आ जाए, जिससे कि हिंदी का संवर्धन होगा। अच्छी अच्छी पत्रिकाएं आए। हमारे हिंदी के अखबार और इंग्लिश के अखबारों जमीन आसमान का अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि हम हिंदी वाले उतना रिपोर्टिंग को अच्छे संपादकीय, अच्छी रिपोर्टिंग, इन सब चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विज्ञान के लेख हिंदी के अखबारों बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो उन लेखों को लिखने वाले तो हम ही लोग होंगे। हमारे पीजीटीज हैं, हमारे प्राचार्य गण हैं, सभी साथी हैं, इनको भी हिंदी में, जो इंग्लिश हिंदी दोनों अच्छे से जानते हैं, वो हिंदी में लेख लिखें और वो विज्ञान प्रगति जैसी पत्रिकाओं में, अखबारों में छपे, तब जाकर के हिंदी का संवर्धन होगा। केवल 15 दिन इसलिए है कि हिंदी को लोग भूले ना। पूरे देश में ये हमारे लिए ना हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, हिंदी वालों के लिए हिंदी दिवस नहीं है। ये जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं वो कम से कम कुछ हिंदी बोलना सीखें, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। थोड़ा सा दिक्कत अपने देश में हुई है, लेकिन अगर सभी लोग, सभी राज्यों के निवासी ये समझे कि देश पहले है तब राज्य है, इस तरीके की समस्या हर बड़े कंट्री में है, हर बड़े देश में है। अमेरिका में है, चीन में है, रूस में है, तो उन देशों में एक भाषा अपना ली गई सर्वसम्मत भाव से। यहाँ भी इसी बात की आवश्यकता है कि हम सभी जो हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी हैं, वो भी हिंदी को इस लिए अपनाएं कि हिंदी है तो हिंदुस्तान है। हमारी पहचान हिंदी से है। इंग्लिश जानना बुरा ना है, लेकिन अपनी पहचान को खो देना बहुत बुरा है। नई शिक्षा नीति में सभी भाषाओं, सभी शास्त्रीय भाषाओं, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, इन सबके साहित्यों को
अनुवाद करके, और बहुत सारे अनुवाद NCERT में दिए भी हैं, कक्षा 1 से ही शुरू हो जाते हैं अनुवाद। कई कहानियां हैं जो चाइनीज से ली गई हैं, कई कहानियां हैं तमिल से ली गई हैं, कई कहीं से ली गई हैं, तो उनको बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इवन जोड़ने की बहुत बड़ी कोशिश है। ट्रेन की यात्रा अगर शुरू करते हैं तो जम्मू कश्मीर से शुरू करके कन्याकुमारी तक ले जाते हैं। अपने तीर्थ स्थल भी सारे जोड़ने के लिए ही बने हैं कि 4 तीर्थ स्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, पुरी। तो ये सारे जोड़ने के लिए हैं कि चारों क्षेत्र जुड़े रहे। तो हिंदी जोड़ने की भाषा है, तो इसको सभी को जोड़ने वाली भाषा के रूप में प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। आज के दिन सभी विद्यार्थियों को मैं इस मंच से प्रोत्साहित करता हूं कि हिंदी में सभी बच्चे अच्छे से अच्छे अंक लाएं। लगे कि हम हिंदी भाषा क्षेत्र के हैं। हिंदी के 20% अंक आपके लिए मार्कशीट में बहुत बड़ा स्थान लाने वाले हैं। 20% में अगर 5% आए, 10% आए, 15% आए, 20% आ गए, पूरे के पूरे आ गए, तो समझिए आपने बहुत बड़ा योगदान किया हिंदी के संवर्धन में। बच्चों के लिए यही एक सबसे बड़ी चीज है। हमारे विद्यालय में हिंदी भाषा क्षेत्र के भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। इसका मतलब है कि हिंदी अगर पढ़ी जाए, पढ़ाई जाए, मन से पढ़ाई जाए, तो बहुत अच्छा योगदान हिंदी हम शिक्षक के रूप में, प्राचार्य के रूप में दे सकते हैं। जो हमारा योगदान है, अगर हमारे बच्चों के हिंदी भाषी क्षेत्र में होकर के भी नंबर 33% आ रहे हैं, तो हमारा हिंदी के लिए कोई योगदान नहीं। इस बार मेरी सभी कक्षा 10 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं हैं, और वे हिंदी विषय में 100% अंक ला करके आज के दिवस को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों का सहयोग रहा, साथ ही प्राचार्य महोदय का मार्गदर्शन रहा। इन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी उपप्राचार्य महोदया का कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित शिक्षकगण एवं बच्चों को शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई शिक्षक हिंदी दिवस की। सभी आज बच्चों ने जो स्पीच और कविताएं प्रस्तुत की हैं, उसमें बहुत ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक एवं नैतिक मूल्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। केवल हम सुनकर या जानकारी प्राप्त कर ही हमारी ड्यूटी या कर्तव्य पूरा नहीं होता है। देश के प्रति और हिंदी भाषा जो हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए हमें हरदम सभी को प्रयासरत रहना है। और मेरा अनुरोध है, विशेष करके आज की नई पीढ़ी जो अंग्रेजी के दौड़ में आगे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है। हम अपने देश को बचाने के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें और हिंदी में ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, और हम उसको व्यवहार में अधिक से अधिक लाएं। ऐसा मेरा अनुरोध है आज की युवा पीढ़ी से। धन्यवाद। और जो गूगल मीट से हमारे विद्यार्थी और शिक्षक जुड़े हुए हैं, इनसे अनुरोध है कि आज हिंदी दिवस पर 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ऑनलाइन हिंदी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा। लिंक कक्षा शिक्षक के द्वारा आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो मेरा अनुरोध है सभी विद्यार्थियों से कि वे इस प्रतियोगिता में भाग लें और हिंदी के ज्ञान को परिपक्व बनाएं। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सभी को गूगल मीट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।